जय श्री राम दोस्तों, मैं उषा और मेरे चैनल चैट विद उषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक अयोध्या नहीं गए हैं और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो मैंने वहाँ पर अनुभव किया। उस सीक्रेट को जानकर आप भी श्री राम जी के दर्शन उसी तरह से एकदम सामने से जाकर कर सकते हैं जैसे कि जहाँ से वीआईपी लोग करते हैं। और ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई भी अपना निजी वाहन मंदिर के गेट तक नहीं पहुंचाएगा। या तो आप पैदल चलिए या फिर सरकारी बस ही आपको मंदिर के गेट पर उतार सकती है। अगर आप किसी ई रिक्शा या ऑटो से जाना चाहें तो वो मंदिर तक अलाउ नहीं है। हालांकि ये सही है कि जितनी पास से रामलला के दर्शन प्राण प्रतिष्ठा से पहले होते थे, अब गर्भगृह में दर्शन की थोड़ी दूरी बढ़ गई है। मैं पिछली साल इसीलिए दर्शन करने गई थी, तब पूरी अयोध्या में तोड़फोड़ हो रही थी और अब 1 साल बाद अयोध्या बदल चुकी है। रात में अयोध्या बहुत ही खूबसूरत लगती है। हम लोग फ्लाइट से अयोध्या गए, हमारी कोई होटल या रूम की बुकिंग नहीं थी। ऑनलाइन बहुत महंगा दिखा रहा था तो हमने सोचा कि वहीं जाकर देख लेंगे। टैक्सी वाले ने हमें एक अच्छे से होटल में ले जाकर रोक दिया और बताया कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है मंदिर। तो हमें तो जब पता चला कि मंदिर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जब हम शाम को दर्शन करने के लिए निकले और इत्तेफाक से उसी दिन उपराष्ट्रपति भी आए हुए थे, तो बस ने हमें 4 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया और हम 4 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर तक पहुँचे और उसके बाद 1 किलोमीटर अंदर हमें मंदिर में भी चलना पड़ा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहाँ रुकना है और कैसे रुकना है। हो सके तो मंदिर के आसपास ही किसी धर्मशाला में या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं अच्छी व्यवस्था हो जाए तो रुकने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, वैसे पूरी अयोध्या को एक दिन में ही घूमकर वापस आया जा सकता है कि कोशिश करें कि शनिवार और इतवार को न जाएं, और अगर जाएं भी तो सुबह 5-6 बजे तक मंदिर में पहुंच जाएं। अगर देर में जाएंगे तो आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लेकर जाना पड़ेगा। 10 बजे तक अपार भीड़ हो जाती है। अंदर ही आपको करीब 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मेन गेट से ही चप्पल सामान जमा करने की लाइन लग जाती है। हालांकि जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं उनके लिए व्हील चेयर की भी सुविधा है। जगह जगह पीने का पानी और वॉशरूम भी बने हुए हैं। बहुत से लॉकर रूम बने हुए, वहाँ आप अपना सामान लॉक करवा सकते हैं और चाबी आपको दी जाती है। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं आपके वहाँ के अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकती, इसलिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। उसकी खूबसूरती का एहसास तो आपको जाकर ही कर पाएंगे। अब मैं बताती हूँ कि आपको वो सीक्रेट जिससे कि आप लाइन में चलते हुए एकदम रामलला के सामने पहुंच जाएंगे और दूसरे लोग सोचेंगे कि आप वहां कैसे पहुंचे, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। और अब ये देखिए कि ये जो लाइन जा रही है ना, इनमें से आपको अपने एकदम राइट वाली लाइन में चलना है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले आप किसी भी लाइन में रहें, लेकिन ये चप्पल जूता स्टैंड एकदम आमने सामने है। लेकिन मंदिर की सीढ़ियां शुरू होने से पहले आपको एकदम दाहिनी वाली लाइन में जाना है। इससे एकदम आप वीआईपी लोगों के साथ दर्शन कर पाएंगे और खुश हो जाएंगे। और हाँ, एक बात और, मंदिर में किसी भी प्रकार का भोग या फूल माला नहीं चढ़ता है। या तो आप दान पात्र में डाल सकते हैं या पैसे देकर रसीद ले सकते हैं। तो चलिए अब रामलला के दर्शन करा के ले चलती हूँ आपको हनुमानगढ़ी, जो कि अयोध्या का दूसरा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी आप आसानी से दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ के दर्शन पाने के लिए आपको सुबह 5 बजे या रात में जाना पड़ेगा, नहीं तो लाइन में लगने के बाद कुछ पता नहीं। हनुमानगढ़ी के आसपास आपको प्रसाद और माला की दुकानें मिल जाएंगी। हनुमानगढ़ी के पास ही दशरथ महल और कनक भवन है, वहाँ आप
आराम से दर्शन करिए और शाम को 7 बजे सरयू महारानी की आरती के दर्शन करते हुए रामघाट के लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद लीजिए और चाहें तो सरयू स्नान भी करिए। रामघाट पर बहुत कम पानी रहता है, बच्चे भी बड़े आराम से नहा सकते हैं। और लौटते समय लता मंगेशकर चौक का नज़ारा देखना ना भूलें। और वहाँ खाने के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं, खाने के लिए आपको वृंदावन जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। अभी राम मंदिर के सामने ही 2 अच्छे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ आपको अच्छा खाना मिलेगा, या फिर थोड़ी दूरी पर कनक भवन के आसपास सीता रसोई में खाना ठीक मिलेगा। मुझे तो मंदिर के आसपास कहीं फलों की भी कोई दुकान दिखाई नहीं दी। तो अब करा दी है मैंने आपको पूरी अयोध्या धाम की यात्रा। तो जल्दी से रामलला के दर्शन करने का आप प्लान बनाइए। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन मंदिर के पास ही है। वैसे सिटी बस की बहुत अच्छी सुविधा है, AC और ई बस चलती है। 10 रुपए में आपको मंदिर के सामने उतार देती है और कोई भी वाहन मंदिर तक नहीं जाएगा। यही सिटी बस आपको मंदिर तक पहुंचाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से आप अपनी यात्रा का प्लान बनाइए और कमेंट करके बताइए कि मेरी यात्रा आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और मेरे चैनल पर भजनों का भी आनंद लीजिए। जय श्री राम।